अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हमने घर में फ़िश बिरयानी बनाई। बहुत ही मज़े की बनी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी। और फ़िश को हमने इसके साथ ही बना लिया बिरयानी में। लेकिन ना फ़िश ख़राब हुआ, ना फ़िश टूटा, और ना ही चावलों में इसकी स्मेल आई। बल्कि चावल भी बहुत ही खिले खिले, बहुत ही ज़बरदस्त बने, और फ़िश भी अंदर तक पका हुआ बहुत ही यमी बना। और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की इसकी। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, ये ज़बरदस्त सी फ़िश बिरयानी हमने कैसे बनाई। तो सबसे पहले हमने लिया एक साबित फ़िश, और उसमें हमने इस तरह से कट्स लगा दिए दोनों साइड से। कट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फ़िश में मसाला भी अच्छी तरह से चला जाए, और इसके अलावा ये पके भी अच्छी तरह से। सबसे पहले हमने कट्स लगा लेने हैं, और फिर मसालों में सबसे पहले हम इसके ऊपर नमक लगाएंगे। 1 चम्मच नमक हमने लिया है पूरे फ़िश के लिए, और वो हमने हाथों की मदद से इसके ऊपर लगा देना है। अंदर से देखिए हमने बिल्कुल साफ़ किया हुआ है, और अंदर भी हमने इसके नमक थोड़ा सा लगा देना है। और अब ये कुटा हुआ लहसुन है हमारे पास, ये हमने इसे लगा देना है इस तरह से। जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी लगाना है, और इस तरह फ़िश के ऊपर भी मल देना है। और जो बच जाए मसाला वो हमने अंदर लहसुन लगा देना है। अब ये अच्छी तरह से हो चुका है। अब कुटा हुआ खुश्क धनिया हमने लगा देना है दोनों साइड से फ़िश पे, और इसे भी हमने अच्छी तरह से मल देना है। और बचा कुचा मसाला हम इसके अंदर लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास लाल मिर्च का पेस्ट है, जिसमें लहसुन और लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑयल, इसका हमने पेस्ट तैयार किया, और वो हमने इस पर लगा दिया है अच्छी तरह से। अगर आपको इस पेस्ट की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, जो फ़िश के लिए, चिकन के लिए, सब के लिए बहुत ही यकसा मुफीद है, और टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। फ़िश को हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसे इसी टाइम पे बना लें, लेकिन अगर मैरिनेट कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब हमने एक तवा लेना है और उसे थोड़ा सा गर्म कर देना है। उसके ऊपर हमने डालना है घी। अगर आप कढ़ाई में इसे फ्राई करेंगे तो कढ़ाई में फ़िश को फ्राई करने से क्या होगा, आपका ऑयल बहुत ज़्यादा लगेगा। तवे पे या सॉस पैन पे इसका जो है ऑयल कम लगेगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इसे गर्म कर देना है, और फ़िश को हमने इसमें आराम से रख देना है। क्योंकि फ़िश साइज़ में बड़ी है तो इसलिए हम इसे इसमें बना रहे हैं। और अब हम वेट करेंगे, इसे हिलाना बिल्कुल नहीं है। एक साइड से हमने इसे बिल्कुल दरमियानी आंच पे पका लेना है, ताकि फ़िश एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब ये बिरयानी के लिए हम फ़िश बना रहे हैं, लेकिन फ़िश को हमने पहले पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से फ़िश में मौजूद स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और मौजूद पानी भी इसमें ख़त्म हो जाएगा, और फ़िश पक भी जाएगा। तो एक साइड से फ़िश हमारा रेडी हो चुका है, और अब आराम के साथ हमने इसे दूसरे साइड पे पलट देना है। और ये देखिए माशाल्लाह फ़िश हमारा बहुत अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। और देखिए ना ही फ़िश टूटा है और ना ही ख़राब हुआ है, बिल्कुल आराम से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। बस दूसरी साइड से भी हमने इसे दरमियानी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। और जब दोनों साइड से फ़िश अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फ़िश को हमने इसमें से निकाल लेना है। अब बचे हुए ऑयल के साथ हमने क्या करना है आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने फ़िश को इसमें से निकाल लेना है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा इस तरह से गरम तेल डालेंगे, ताकि फ़िश अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आप इसे दूसरी साइड से पलट के रख भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ़िश के ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आप इस तरह चम्मच की मदद से थोड़ा सा ऑयल डाल दें, और फिर दोबारा से हमने इसे बंद कर देना है। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, और ये देखिए आराम के साथ हमने फ़िश को निकाल लेना है, और इसे एक साइड पे रख देते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, और उसमें हमने इसी में से ऑयल लेके इसमें हमने तड़का तैयार करना है। तो तकरीबन 1.5 कप हमने इसमें घी लिया है, और इसमें हमने 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है, और इसे हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को गोल्डन कलर तक पकाना है, इसका कलर ख़राब नहीं करना, ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना, और ना ही हमने इसे जलाना है।
तो ये देखिए प्याज का कलर नॉर्मल हो चुका है और अब हम इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी थोड़ा सा हमने पका लेना है। अच्छा, ये फ़िश बिरयानी के लिए हमने टमाटर जो लिए हैं उसे हमने ग्रेटर की मदद से बारीक ग्रेट कर लिया है और ये देखिए उसका पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। 4 अदद टमाटर बड़े साइज़ के थे, वो मैंने उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ ही हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। अगर आप बिरयानी मसाला होममेड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसके लिए घर के मसाले यूज़ कीजिएगा, वरना तो पैकेट का आप यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पैकेट वाले का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे में आपके लिए पैकेट वाला ज़्यादा मुफीद है अगर आप यूज़ कर लें तो। और अब इस मसाले को हमने थोड़ा सा पका लेना है और इसमें हमने ये आधा कप दही भी शामिल कर दिया है और थोड़ा सा पकाने के बाद हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है। तो 1 से 2 खाने के चम्मच भर के हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देना है और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और अपने जायके के हिसाब से हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। जब मसाला हमारा ये ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी तो हमने इसका चूल्हा ऑफ़ कर देना है और इसे उतार के एक साइड पे हमने रख देना है। अभी इसमें कसर बाकी है और देखिए बहुत ही स्मूथ सा मसाला हमारा तैयार हो रहा है। तो इस तरह मसाला बनाने में हमें टाइम भी नहीं लगेगा और ना ही आपको कोई मुश्किल पेश आएगी। बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ग्रेवी मसाला तैयार हो चुका है और अब हम इसका चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं। ये फ़िश बिरयानी की सबसे मुनफरिद रेसिपी है और बहुत ही लजीज भी है, जिसमें आपको फ़िश बिल्कुल टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। बहुत ही साबुत खूबसूरत फ़िश इसमें हमने रखा और बहुत ही ज़बरदस्त भी बना। और ये मसाला रेडी हो चुका है, मसाले को हम उतार देते हैं। चावल हमने उबाल लिए हैं और चावलों का थोड़ा सा पानी 1 कप हमने इसमें छोड़ दिया है, बाकी में हम चावलों की तह लगाएंगे। तो 1 किलो बासमती चावल है मेरे पास, आधे हमने इसमें फैला देने हैं और आधे हमने फिर ऊपर से डालने हैं। 2 हिस्सों में हमने चावलों को डिवाइड कर दिया है। अब जो टमाटर वाला ग्रेवी का मसाला हमने रेडी किया है, हमने मसाला डाल देना है इस तरह से सारे चावलों पे और जो फ़िश हमने फ्राई किया था वो हमने इसके ऊपर रख देना है। अब इसके लिए मैंने बड़ा पतीला इसलिए यूज़ किया है ताकि फ़िश इसमें आराम से आ जाए और बचा हुआ मसाला हमने फ़िश के ऊपर लगा देना है और थोड़ा पतीले के साइडों में भी फैला देना है और जो मसाला हमारे पास बचता है थोड़ा सा वो हमने फ़िश के अंदर भी डाल देना है। अब फ़िश इस मसाले के साथ अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा और बिरयानी का सारा फ्लेवर चावलों के साथ साथ हमारी फ़िश में भी चला जाएगा, जिससे चावलों में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, क्योंकि फ़िश स्टीम करने से फ़िश का सारा टेस्ट जो है वो चावलों में चला जाएगा। और ये देखिए बचे हुए चावल हमने ऊपर से डाल देने हैं। अब कोई लेमन, कोई पुदीना, जो भी आप डालना चाहें आप डाल दें। मैं इस टाइम पे इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी सिवाय फूड कलर के और थोड़ा सा खेवड़ा एसेंस डालेंगे। तो थोड़ा सा येलो फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, वो हमने ऊपर से डाल देना है और थोड़ा सा खेवड़ा डाल के अब हमने एक दस्तरख़्वान गीला करना है और गीला दस्तरख़्वान हमने इसके ढक्कन पे लपेट के पहले 3 मिनट तेज़ आंच पे और उसके बाद 15 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे रख देना है। और ये देखिए बहुत ही दाना दाना खिले हुए चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही यमी बने हैं और फ़िश को देखिए वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही सलामत है। तो अब हमने सारे पतीले को एक बड़े बर्तन में अंडेल देना है और सारे चावल इस तरह से फैला के इसमें से हमने ट्रे सजा लेनी है। तो ये देखिए खिले खिले हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू लिए, बहुत ही ज़बरदस्त जायका लिए, मेरे यकीन करें बहुत ही टेस्टफुल बना है। आप भी एक दफ़ा इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब चावलों के दरमियान में अपने फ़िश जो है वो आराम से 2 चमचों की मदद से या फिर किसी भी प्लेट की मदद से निकाल के आप इसमें आराम से रख दें और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा फ़िश कैसे बना है। तो चलिए, चावल हमने इसमें काफ़ी सारे निकाल लिए हैं और अब हम इसमें फ़िश रख देते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमने चावल बनाए हैं आसान सी रेसिपी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो चलिए अब इसमें फ़िश रखते हैं और ये देखिए जनाब हमारी फ़िश हाज़िर है यहाँ पे चावलों के साथ, बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही देखने में भी बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए अब मैं आपको इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जनाब, फ़िश बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और अंदर तक पका हुआ है, बहुत ही यमी है और जायका इसका लाजवाब है। मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने इसे बहुत पसंद किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी इसे पसंद करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।